नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बनस कक्कर। आप देख रहे हैं हिंद सत्ता। प्रियंका गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, अजय कुमार लल्लू जिंदाबाद, मिश्रा को भारत माता की नगर पालिका परिषद हापुड़ स्थित गांधी पार्क में बीजेपी के मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। धरना शुरू होने से पहले आभा चौधरी ने धरना स्थल पर बनी महात्मा गांधी बापू की प्रतिमा की सफाई की, जहां काफी धूल जमी हुई थी। आभा चौधरी ने साफ सफाई करने के बाद बापू की प्रतिमा को माला पहनाई, जिसके बाद बापू के चरणों में फूल अर्पित किया। आज हापुड़ नगर पालिका धरना स्थल पर कांग्रेस का काफी बड़ा धरना प्रदर्शन है और उससे पहले यहाँ पर आभा चौधरी जी ने गांधी जी की प्रतिमा की सफाई की है और उन पर फूल चढ़ाकर माला चढ़ाई है। मैम, आज किस चीज को लेकर ये धरना प्रदर्शन है? ये एक मंत्री जी हैं, केंद्रीय मंत्री हमारी भाजपा सरकार में। तो कुछ दिन पहले लखीमपुर में एक शांति प्रदर्शन कर रहे थे लोग, तो इनके बेटे ने 4-5 लोगों को गाड़ी चढ़ाकर रोन दिया था। तो बहुत दिनों से कांग्रेस पार्टी इस चीज़ को कह रही है कि वो दोषी है, उसे पकड़ा जाए, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए और जो उसके पिता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्हें नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस केस की उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन भाजपा सरकार हमारी बातें नहीं सुन रही है। उन्हें लगता है गाजर मूली की तरह कभी भी लोगों को आप रोन सकते हो। तो उसी के विरोध में हम लोग आज यहाँ आए हैं, क्योंकि अब तो एसआईटी ने भी अपनी जांच की रिपोर्ट पेश कर दी है। अभी तक तो वो लोग कह रहे थे कि सब कुछ झूठ है, लेकिन एक सरकारी संस्था आपकी सरकार की ही अगर कह रही है कि ये जाँच में ये चीज़ पाई गई है, उसके बाद तो कोई संशय ही नहीं बच जाता। मैम, तीनों कृषि कानून जो है सरकार ने वापस ले लिए हैं, इस पे क्या कहेंगे? किस वजह से लिए गए होंगे? एक्चुअली हुआ ये है कि एग्जिट पोल में जब इन्होंने देखा है कि हमारी सीट नहीं आ रही है और इनके लोगों को लोग अपने क्षेत्र में घुसने नहीं दे रहे हैं, तो उससे मजबूर होकर इन लोगों ने ये फैसला लिया है। क्या लग रहा है कि अगर ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेते तो इसे सीधे सीधे 2022 के चुनाव पर प्रभाव पड़ता? बिल्कुल उखाड़ फेंकती जनता इन्हें, बिल्कुल, और अब भी उखाड़ेगी। अभी केवल इन्होंने चुनाव को लेते हुए इन्होंने एक सेफर साइड में ये लोग खेले हैं कि अभी फिलहाल चुनाव का माहौल है, इसे वापस ले लो। लेकिन जो इनकी असली मंशा है वो ये है कि चुनाव होने के बाद तुरंत फिर ये इस बिल को लेकर आएंगे, फिर इसे पास कराएंगे। तो मैम, जैसे लग रहा है अब की बार हर चुनाव में एक मुद्दा उठता है, कभी मंदिर का होता है तो कभी हिंदू मुस्लिम का होता है। अब की बार मुद्दा उठ रहा है किसानों का, तो हर पार्टी अब की बार किसानों के मुद्दे को लेकर अपनी वोटों की राजनीति करना चाह रही है, लग रहा है ऐसा? नहीं, देखिए, वोटों की राजनीति केवल बीजेपी करती है। धर्म को लेकर, कभी किसी मुद्दे को लेकर, कभी मंदिर का मुद्दा लेकर, कभी गाय के मुद्दे को लेकर, हमें नहीं लगता कि हमारी कांग्रेस पार्टी को इस चीज़ की ज़रूरत है। देखिए, धर्म जो है वो लोगों का बहुत ही पर्सनल मैटर है। अपने धर्म को आप भी संभाल सकते हैं, मैं भी संभाल सकती हूँ। हमें बात करनी चाहिए विकास की, रोजगार की। हमें कितनी सुविधाएं मिली, कितना विकास हुआ, उन चीज़ों की कोई बात करता नहीं है। ये पता नहीं क्या क्या गाते रहते हैं। गाय, योगी जी तो लगातार कह रहे हैं कि बेरोजगारी खत्म कर रहा हूं मैं, लाखों करोड़ों जो है बेरोजगारों को नौकरी मिल चुकी है। ये लोग बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं और जो इनके झूठ का विरोध करता है इसे ये पकड़ लेते हैं। जहाँ भी आप देखेंगे कांग्रेस का इतना बड़ा जन समर्थन मिल रहा है लोगों को, इतनी बड़ी बड़ी रैलियाँ हो रही हैं। ये लोग क्या करते हैं, जिस दिन कांग्रेस का प्रोग्राम होता है नेक्स्ट डे ये सारे के सारे अपने अखबारों में विज्ञापन छाप देते हैं। ये जो असली लोग आना चाह रहे हैं, अपनी बातें कहना चाह रहे हैं कि हम कांग्रेस को दोबारा चाहते हैं, ये उन्हें दिखाना ही नहीं चाहते हैं। तो अभी 2022 में कांग्रेस को लेकर क्या लग रहा है? बहुत अच्छा माहौल है और जैसे कि एक आर्थिक व्यवस्था हमारी बिल्कुल डैमेज हुई पड़ी है, तो उस चीज़ को लेकर प्रियंका दीदी ने बहुत अच्छी योजनाएं बनाई हैं प्रदेश के लिए। ऐसा घोषणा पत्र लिया है कि अडानी अंबानी को फ़ायदा नहीं मिलेगा, उससे आम जनता को ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। ये भाजपा की सरकार है, ये अमीर लोगों के लिए स्कीम बनाती है, ये गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं करते हैं। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्रियंका जी अपना घोषणा पत्र लेके आई हैं, जिससे लोगों को बहुत सहायता मिलेगी और उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। मैम, 10 लाख का स्वास्थ्य भी दे रही हैं और बेरोजगारों को नौकरी के लिए भी कह रही हैं, बिजली के बिल माफ करने के लिए भी प्रियंका जी बोल रही हैं। लगातार इतने सारे जो है घोषणा पत्र में लेकर आ रहे हैं। तो जैसे सब चीज़ ये मान लीजिए आपकी सरकार आने के बाद आम लोगों को मिल भी जाएगी, तो इसका जो असर है वो किसकी जेब पर पड़ेगा?
देखिए ऐसा नहीं होता है। हमारे पास इतना बड़ा नीति आयोग है, इतना बड़ा लोकतंत्र है, हम सरकार चाहे तो सब चीज़ें कर सकती है, लेकिन अपना जो चौपर का खर्चा है वो बचाना पड़ेगा, हवाई जहाज का खर्चा है वो ख़त्म करना पड़ेगा, नया संसद भवन है वो बंद करना पड़ेगा। जो लोगों की ज़रूरत की चीज़ें हैं उस पर काम करने की ज़रूरत है। जो पैसा उन चीज़ों में जनता का खर्च कर रहे हैं तो उसका असर तो जनता की जेब पे ही पड़ रहा है। मैम बंद करके जो भी आप इन खर्चों की बात कर रहे हैं, सरकार किसी की भी आती है, सभी लोग हेलीकॉप्टर्स में भी घूमते हैं, चॉपर की बात कर रहे हैं वो भी यूज करते हैं, सभी चीज सरकार तो सभी जब चेंज होती हैं सभी चीजें यूज करती हैं। क्या ये कुछ खास बीजेपी के लिए है? ये खास बीजेपी के लिए इसलिए है, महामारी पहली बार ऐसी आई है 100 साल में, तो इस बार ऐसा लग रहा है सरकारें सभी वही काम करती हैं, लेकिन इतनी बड़ी महामारी में आप लोग बेसिक सुविधाओं पर खर्च करने के बजाय अगर इस तरह की लग्जरीज पे खर्च कर रहे हैं तो ये बड़े शर्म की बात है। जब जनता को खाने की ज़रूरत है, दवाइयों की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उस वक्त ये लोग अपने लिए प्लेन खरीद रहे हैं, अपने दोस्तों के लिए गोदाम बना रहे हैं। कोरोना में जहाँ पे सरकारी कार्यालय बंद थे उस वक्त ये लोग अपने दोस्तों के गोदाम बनवा रहे थे, तो इस चीज़ को हम क्या समझें? अभी थर्ड वेव की भी आशंका लग रही है, थर्ड वेव की क्या तैयारियां हैं, कुछ इसका अंदेशा है आपको? क्या थर्ड वेव आएगी तो क्या कितना प्रकोप कर पाएगी? देखिए थर्ड वेव की कोई बात ना करें, काशी में भोलेनाथ बाबा का अभिषेक किया जा रहा है, केवल इन चीज़ों पे लोग काम करेंगे, इससे अलावा कुछ नहीं कर सकते। गाय, गंगा, मंदिर, इनके नाम पे ये राजनीति करते हैं, उसके नाम पे मोटा अनुदान खाते हैं, और जो गाय है वो लोगों को टक्कर मार के यहाँ पे जिंदा मार देती है, अपनी गायों को भी सड़कों पे छोड़ रहे हैं। तो इनसे बुरे तो कोई मुझे नहीं लगता कि शासक आए हैं इससे पहले। अच्छा ये बताइए, जैसे कि कोरोना की 2 वेव आ चुकी हैं, अगर कांग्रेस होती तब क्या करती, ऐसा क्या करती कि कोरोना से लोग इतनी मौत ना होती या कोरोना से लोग बच पाते? देखिए कांग्रेस होती की बात नहीं थी, कांग्रेस थी और कांग्रेस ने प्रयास किया कोरोना में पूरा, लेकिन इन लोगों ने बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया। कांग्रेस बिना सत्ता के भी सक्षम थी कोरोना से लड़ने में। इन लोगों ने हमें बसों की व्यवस्था नहीं करने दी, इन लोगों ने हमारी रसोइयों को डिस्टर्ब किया, इन लोगों ने हमारे कार्यकर्ताओं को जेल में डाला। तो हमारी कांग्रेस जो है वो बिना सत्ता के भी सब कुछ करने में सक्षम क्या गलती थी जेल में डाला गया था? जेल में ये लोग केवल ये चाह रहे थे कि भाई इनके कार्यकर्ता काम करेंगे तो लोगों के मन में सॉफ्ट कॉर्नर पैदा होगा कांग्रेस के लिए, केवल उस चीज़ को देखते हुए इन्होंने बस अंधाधुंध लोगों को जेल में डाल दिया। तो अभी जो आज ये धरना प्रदर्शन है, लग रहा है कि जो आप ज्ञापन देंगे या जो आपने मांग की इस पर कुछ एक्शन होगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। जब जनता एकजुट होती है तो बड़े से बड़ी सरकार को भी झुकना पड़ता है। कृषि कानूनों पे ये झुके ना, वहाँ से किसान हटे नहीं, इन्हें झुकना पड़ा और यही हाल यहाँ पे होगा। इनके मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा, जो मरे हैं उन्हें मुआवजा देना पड़ेगा, माफ़ी मांगनी पड़ेगी देश से। तो मैम जैसे तीनों कृषि कानून जो वापस लिए हैं मौजूदा सरकार ने, तो इससे अब इनकी छवि पर क्या असर पड़ने वाला है? क्या लोगों की सोच होगी इस वक्त? कोई नहीं, लोगों को पता है कि ये घड़ियाली लोग हैं, ये चुनाव का समय है, इसलिए ये लोग कह रहे हैं कि हम बदल गए हैं, हमें वोट दीजिए। चुनाव खत्म होते ही ये फिर से अपना रूप दिखाएंगे। अच्छा एक रूमर भी हो रहा है लगातार कि अभी चुनाव की वजह से ये तीनों कृषि कानून वापस लिए गए हैं, उसके बाद से फिर लागू कर दिए जाएंगे। ये बिल्कुल सच है, यही सच है जिसका लोगों को अंदेशा हो रहा है और ऐसा ही ये करेंगे। इस बार ये आएंगे, लोगों से सांस लेने का अधिकार भी छीन लेंगे। तो किस पे यकीन करे जनता? जनता को खुद पे यकीन करना चाहिए, जनता को अपने वोट पे यकीन करना चाहिए। नहीं मैम, जनता अपने वोट पे यकीन करेगी। देखिए जनता उस वक्त अपना एक अधिकार है जनता के पास, केवल वोट डालना, मतदान, केवल एक ही अधिकार बाकी बच गया है। मगर जिस वक्त एक लोकल चेहरे को देखती है कि शायद ये हमारे जनपद का विकास कर दे या हमारी परेशानियों में काम आ जाए, मगर उस वक्त तो सबको दिखते हैं, सब आते हैं। आपने देखा है पुराना डायलॉग है कि वोट मांगने के लिए हर नेता आ जाता है, मगर उसके बाद अपनी परेशानियों को लेकर कुछ नहीं हो पाता है उसका। तो उसमें जनता का क्या रोल रहता है और जनता का क्या गलती रहती है कि वो अपने वोट डालने के बाद भी उसको सुविधाएं नहीं मिलती? एक तो मुझे लगता है कि जनता फैसला लेने में थोड़ी जल्दबाजी कर देती है। नहीं मैम, हर बार कर देती है, कब से चलता हुआ रहा है वोटिंग, हर बार जल्दबाजी नहीं होती। मैं वही बात कह रही हूँ आपसे, 70 साल से उन्होंने देश को देखा है कि किस तरीके से कांग्रेस ने देश को संभाला है। जनहित की जो पॉलिसीज हैं वो केवल कांग्रेस ही कर सकती है और कोई सरकार इन चीज़ों को नहीं कर सकती। देश चलाना केवल कांग्रेस को आता है। जनता को यकीन करना होगा और दोबारा से समर्थन दे के कांग्रेस को लाना होगा, तभी सारी समस्याएं दूर होंगी, वरना
वो दिन दूर नहीं कि जैसे अब बहुत कम लोग मरे हैं, अब तो इस बार देखिएगा आप थर्ड वेव में कितने लोग मरेंगे। नहीं मैम, देखा जाता है कि जब कांग्रेस का राज था तब कहा जाता है कि कितने फौजी मरे थे, हमारे जवान मरे थे, मगर अब अटैक नहीं हो रहे हैं इतने, पाकिस्तान के किसी के भी अटैक नहीं हो रहे जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं। जनता खुद देख ले उस चीज़ को। तो जब भी चुनाव की बात आती है तो सेनाओं में कुछ ना कुछ हो जाता है, कोई पंगा हो जाता है, कहीं पे कोई ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये तो इनकी सब कुछ प्लानिंग है, केवल कांग्रेस ही है जो लोगों के दुख दर्द को समझ सकती है। आभा चौधरी ने कहा, बीजेपी मंत्री के पुत्र द्वारा किसानों पर गाड़ी चढ़ाकर उनकी हत्या करने के साक्ष्य मिलने पर बीजेपी सरकार ने मंत्री पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिस कारण कांग्रेस पार्टी इसकी भर्त्सना करती है। कांग्रेस ही कार्यकर्ताओं के भारत माता की जय और भाजपा मंत्री को बर्खास्त करो नगर पालिका धरना स्थल में गूंजे। इस धरने प्रदर्शन में पूर्व विधायक गजराज सिंह, अभिषेक गोयल, गौरव शर्मा सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ धरना दिया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए हिंद सत्ता।